नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं आकांक्षा राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा ब्रांड, अमित शाह जैसे रणनीतिकार और योगी जैसे हिंदुत्व के पोस्टर बॉय, ये तीन चेहरे बीजेपी की विजय की गारंटी है। यूपी के विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन सत्ता संग्राम शुरू हो चुका है। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जातीय समीकरण साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के सबसे बड़े महारथी योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को धार दे रहे हैं। योगी अपनी ब्रांड छवि को मजबूत करने में लगे हैं और हिंदुओं को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। अयोध्या से लेकर संभल और संभल से लेकर बांग्लादेश तक कट्टरपंथियों का इतिहास और वर्तमान याद दिला रहे हैं। योगी के नारे सुपरहिट साबित हो रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर बाबर का डीएनए वाला वार और जिन्ना का जिन्न वाला नैरेटिव लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों ने संकेत दे दिया है कि 2027 में यूपी का चुनावी मुकाबला भी हिंदुत्व की पिच पर खेला जाएगा, क्योंकि हिंदुत्व का एजेंडा फिट है और योगी के नारे सुपरहिट। इन्होंने देश को पहले बांटा, फिर समाज को बांटा। इस देश का इतिहास गवाह है, बंटे थे तो और एक रहेंगे तो। ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी। 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। अभी तो बटेंगे तो कटेंगे की खुमारी लोगों के जहन से उतरी भी नहीं थी कि पिछले 2 दिन में योगी के 2 नारे काफी चर्चा में हैं। योगी ने अयोध्या और संभल में बाबर के अत्याचार के वक्त की याद दिलाते हुए इसे बांग्लादेश से जोड़ दिया और इसके लिए बाबर के डीएनए को जिम्मेदार ठहराया। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल और बांग्लादेश को जिन्ना से जोड़कर हिंदुओं को सतर्क किया। इन सभी नारों में योगी का मैसेज वही है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। दरअसल योगी लंबी लड़ाई की तैयारी कर चुके हैं। यूपी उपचुनाव के नतीजों ने योगी को लाइन दे दी है कि विकास, निवेश और कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ हिंदुत्व की डोर को मजबूती से पकड़े रहना जरूरी है और इसीलिए योगी ने कट्टरपंथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
तो देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी यूपी में वापसी के लिए छटपटा रही थी। पीएम मोदी और अमित शाह समेत बीजेपी नेतृत्व ने सीएम योगी को ये जिम्मा सौंपा। योगी दरअसल समाजवादी पार्टी के दांव की काट तलाश चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इनमें जिस पीडीए के दम पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया था, उस पीडीए की काट कहीं है अगर, तो वो है हिंदुत्व का एजेंडा। कैसे योगी अखिलेश को 2027 में पटखनी देने की तैयारी कर चुके हैं, आपको जल्दी से दिखा देते हैं। तो देखिए, ये कुछ ग्राफिक्स इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो पीडीए का जवाब है अखिलेश के, वो बता रहे हैं। क्योंकि योगी लगातार हिंदुओं को एकजुट रहने का संदेश दे रहे हैं। यहां पर आपको बताएं, जिस रणनीति के तहत योगी आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है, जो राज्य के चुनाव है, उनमें भी कारगर साबित हो रही है। सीएम योगी लगातार कट्टरपंथियों पर हमला बोल रहे हैं। 2027 के लिए किस तरह से तैयारी है, हिंदुत्व चूंकि हथियार है और कहीं ना कहीं यही मैसेज देने की कोशिश हो रही है। योगी ने जिस तरह से लगातार अभी बयानबाजी का सिलसिला शुरू किया है, उससे तो कुछ इसी तरह से लग रहा है कि उनकी स्ट्रेटेजी 2027 को लेकर क्या हो सकती है। संभल और बांग्लादेश के मुद्दों को क्लब कर रहे हैं लगातार। योगी को ये कॉन्फिडेंस आया है राज्यों के चुनाव और यूपी के उपचुनाव के नतीजों से। लोकसभा चुनाव में जो सवाल उठ खड़े हुए थे, योगी उन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। सीएम योगी का आगरा में दिया नारा सत्ता समर में बीजेपी के लिए अमोघ अस्त्र साबित हुआ है। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र के साथ साथ यूपी के उपचुनाव में जिस नारे ने जलवा दिखाया था, वो था बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। तो देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं कि किस तरह से सीएम योगी के जो नारे हैं, वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर हिट हुए हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी हिट हुए हैं। चाहे अभी आप उपचुनाव को देख लीजिए या फिर जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात करें या फिर अन्य राज्यों की, वहां पर भी इन नारों का दम जरूर देखने के लिए मिला है और ये नारे सुपर हिट हुए हैं। और चूंकि अब दिल्ली के अंदर भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो वहां पर भी बीजेपी की तरफ से एक अलग स्ट्रेटेजी तैयार की गई है। यहां के लिए भी बीजेपी ने अलग नारा दे दिया है। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से नीलेश इस वक्त हमारे साथ है, अक्षय इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले नीलेश के पास आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। चूंकि नीलेश, लोकसभा चुनाव के बाद सेमीफाइनल के तौर पर देखा गया उपचुनाव, और सबसे बड़ी बात यही रही कि जो सीएम योगी की स्ट्रेटेजी रही, जो उनके नारे रहे, चाहे बटेंगे तो कटेंगे की अगर बात की जाए या फिर अन्य की बात की जाए, वो कारगर साबित हुए हैं। और अभी भी जिस स्ट्रेटेजी के साथ सीएम आगे बढ़ रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि 2027 की तैयारी अभी से चालू हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी, उस समय भी योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के एजेंडे को मजबूत किया था, जिसका नतीजा रहा था कि 2017 में पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज हुई थी। उसके बाद 2022 के चुनाव को अगर हम देखें तो उस समय योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर की कार्रवाई थी, उस बुलडोजर की कार्रवाई के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए, उपचुनाव के नतीजे आए हैं। उपचुनाव को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने जो अपने संबोधनों के दौरान जो नारे दिए हैं, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, कहीं ना कहीं वो नारा उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, इन जगहों पर भी हिट हुआ है। कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की अगर हम वर्तमान समय में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जब वो जाते हैं, बैठकें करते हैं, रैलियां करते हैं, संबोधन करते हैं, तो उनके संबोधनों में ये साफ दिखाई देता है, वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है,
उनके साथ वहां पर जो बर्बरता की जा रही वो हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में ना हो, इसलिए सबको एक रहना होगा, नेक रहना होगा। उसके अलावा अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं ये नारा जो है उत्तर प्रदेश की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहा। दूसरी ओर अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के इस नारे को काटने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई नारे दिए गए, लेकिन वो नारे कहीं ना कहीं उपचुनाव में धराशायी हो गए। एक और जहां अखिलेश यादव पीडीए की जो राजनीति है वो करते हुए लोकसभा चुनाव में जरूर काम आया, लेकिन वो अब उपचुनाव में कितना कारगर साबित हुआ ये हमने देखा सीएम योगी के इस एजेंडे के बाद। मैं आपके पास लौट रही हूँ, अक्षय भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अहम जानकारी देते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के नारे सुपरहिट है। हिंदुत्व की पिच पर जब योगी खेलते हैं तो लोग ठहर कर देखते हैं। योगी जहां जाते हैं वहां लोगों का हुजूम उन्हें ठहर कर सुनता भी है। पीएम मोदी, अमित शाह के बाद अगर चुनाव की दिशा किसी मोड़ में देने का मादा है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी ने बार बार अपनी काबिलियत को साबित किया है। अब आपको कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, योगी का ये नारा सुपर हिट रहा है। चाहे आप हरियाणा चुनाव की बात करें, सबसे पहले तो हरियाणा चुनाव के दौरान आगरा में ये नारा दिया था। इसके बाद लगभग हर रैली में उन्होंने यही नारा दोहराया। नारे का हरियाणा में बड़ा असर भी हुआ। योगी ने जिन सीटों पर प्रचार किया उन पर जबरदस्त स्ट्राइक रेट रहा। अब महाराष्ट्र चुनाव की बात कर लेते हैं, तो महाराष्ट्र में भी योगी ने इस नारे को बार बार दोहराया। महाराष्ट्र में कुछ नेताओं के विरोध के बावजूद योगी नहीं रुके। महाराष्ट्र की जीत में ये नारा एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है और जाहिर तौर पर हमने देखा भी कि जब लोग वोटिंग करने के लिए जा रहे थे तो उस वक्त भी महाराष्ट्र में लोगों ने बटेंगे तो कटेंगे वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। अब इसके बाद यूपी उपचुनाव की बात कर लेते हैं, तो जाहिर तौर पर यूपी में इंपैक्ट कितना हुआ ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यूपी में भी योगी ने हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग की। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। बीजेपी ने 6 और सहयोगी आरएलडी ने 1 सीट जीती। समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस तरह से उपचुनाव में रिजल्ट रहा और यही हम शुरू से कह रहे थे कि ये जरूर एक सेमीफाइनल के तौर पर उपचुनाव देखा जा रहा है। अब इस वक्त अक्षय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्षय का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि अक्षय अब दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने भी जिस तरह से एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया वो हमने देखा कि महाराष्ट्र में हिट हुआ। उसके बाद सीएम योगी की अगर बात करें, उनका भी इस तरह से ये बटेंगे तो कटेंगे का नारा हिट रहा है, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, हरियाणा चुनाव हो, और जाहिर तौर पर अब तो दिल्ली को लेकर भी बीजेपी ने नारा दे दिया है और क्लियर कर दिया है कि किस तरह की मंशा दिल्ली को लेकर रहने वाली है बीजेपी के। अक्षय, और देखिए, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ जब भी बोलते हैं एक बड़ा वर्ग उनको सुनता है और यही वजह रही है कि चाहे हरियाणा चुनाव रहे हो, महाराष्ट्र चुनाव रहे हो, महाराष्ट्र में सहयोगियों के विरोध के बावजूद भी बीजेपी ने उनको झोंके रखा। और आज के दौर में कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के सबसे बड़े हिंदुत्व के पोस्टर बॉय हैं, एक बड़े चेहरे हैं और उनकी जो पहचान है वो किसी से छुपी नहीं है। अगर हिंदुत्व के एजेंडे की बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह से राम मंदिर के निर्माण से पहले और निर्माण के बाद अगर बड़े नेताओं का जिक्र करें तो योगी आदित्यनाथ उसमें से सबसे ऊपर नजर आते हैं। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आज के अगर बीजेपी के एजेंडे में हिंदुत्व कहीं है तो उसके पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ हैं और उसका कहीं ना कहीं नतीजा भी बीजेपी को पॉजिटिव रूप से देख रहा है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड चेहरा है, अमित शाह रणनीतिकार के रूप में बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, और तीसरी तरफ अगर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर देखा जाए तो वो हिंदुत्व की बात करते रहते हैं, हिंदुत्व को बचाने की बात करते रहते हैं। वो एक बार साफ तौर पर फिर एक बार कह दिया है, वाराणसी में थे सर्वभौम मंदिर में, उन्होंने संबोधन में कार्यक्रम में कहा कि हमारा देश तभी सुरक्षित है जब हमारा धर्म सुरक्षित है, हमारा धर्म तभी सुरक्षित है जब सुरक्षित है तभी हम हैं। इसका मतलब साफ तौर पर है कि आने वाले 2027 में यूपी विधानसभा हो या फिर दिल्ली का 2025 में फरवरी में होने वाला दिल्ली का विधानसभा चुनाव, कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हिंदुत्व के एक पोस्टर बॉय के रूप में प्रोजेक्ट जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से वो अपनी बातें कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमानों का एजेंडा बीजेपी ने जिस तरह से भी हाल फिलहाल ठीक है अक्षय, मुझे यहाँ पर आपको रोकना पड़ रहा है। लगातार हम इस खबर पर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।